नमस्ते और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम विकी रॉबिन और जो डोमिंगुएज द्वारा लिखित योर मनी और योर लाइफ के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी किताब जो पैसे के बारे में आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। यह सिर्फ एक और पर्सनल फाइनेंस बुक नहीं है। यह पैसे के साथ आपके रिश्ते को बदलने के बारे में है, ताकि आप एक ऐसा जीवन जी सकें जो वास्तव में संतुष्टिदायक हो और आपके मूल्यों के अनुरूप हो। सिर्फ बजट बनाने या निवेश करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय योर मनी और योर लाइफ पैसे के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं की गहराई से पड़ताल करती है। हम इसे क्यों कमाते हैं, हम इसे कैसे खर्च करते हैं और बदले में हमें वास्तव में क्या मिल रहा है। तो यह किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, हम सभी जानते हैं कि पैसा हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक चक्र में फंस गए हैं। कमाना, खर्च करना, बचत करना और फिर भी कभी संतुष्ट महसूस नहीं करना। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या आप वास्तव में जीवन से सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं? क्या आपका वित्त वास्तव में आपके लक्ष्यों और सपनों का समर्थन कर रहा है? तो इस पुस्तक में आपके लिए उत्तर हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम लगातार अधिक खरीदें, अधिक कमाएं और दूसरों के साथ बने रहें के संदेशों से घिरे रहते हैं, आपका पैसा या आपका जीवन एक ताजा दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास इस बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण होगा कि पैसा आपके जीवन में कैसे फिट बैठता है। हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि आप कैसे संतुलन पा सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में पर्याप्त के अर्थ को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप वित्तीय चूहे की दौड़ से मुक्त होने और अपने जीवन और पैसे पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आइए शुरू करते हैं। आपके पैसे या आपके जीवन में सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक से शुरू करते हैं, पर्याप्त की अवधारणा। जब पैसे की बात आती है तो पर्याप्त का वास्तव में क्या मतलब है? यह एक ऐसी अवधारणा है जो आपको वह बिंदु खोजने के लिए कहती है जहां आपके पास वह सब कुछ है जो आपको आराम से जीने के लिए चाहिए और लगातार अधिक के पीछे भागना बंद कर दें। एक ऐसी संस्कृति में जो अक्सर सफलता को धन और भौतिक वस्तुओं के संचय के साथ जोड़ती है, पर्याप्त का यह विचार जीवन बदलने वाला हो सकता है। पैसे को भोजन के रूप में सोचें। आपको पोषण और ऊर्जा देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपको अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और अपने जीवन में आराम पैदा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप बहुत अधिक खाना खाते हैं तो क्या होता है? आप फूला हुआ, सुस्त और असहज महसूस करते हैं। यही बात तब भी होती है जब आप यह समझे बिना अधिक पैसे के पीछे भागते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। यह आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है। कुंजी वह मधुर बिंदु खोजना है जहां आपकी जरूरतें पूरी हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों और आप लगातार अधिक पाने के लिए भूखे न रहें। पर्याप्त की यह अवधारणा हमेशा अधिक, बड़ा, बेहतर पाने के लिए प्रयास करने के सामाजिक मानदंड के खिलाफ जाती है। वास्तव में हम में से कई लोग यह सोचने के आदी हैं कि अधिक पैसा अपने आप ही अधिक खुशी के बराबर है। लेकिन रॉबिन और डोमिंगेज हमें अलग तरीके से सोचने की चुनौती देते हैं। खुश और संतुष्ट रहने के लिए आपको वास्तव में क्या चाहिए? कुछ लोगों के लिए पर्याप्त का मतलब हो सकता है एक मामूली घर, मन की शांति के लिए बचत और एक ऐसी नौकरी जो उनके जीवन पर हावी न हो। दूसरों के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वित्त के बारे में लगातार चिंता किए बिना यात्रा करने या शौक पूरा करने की क्षमता होना। मुद्दा यह है कि पर्याप्त बहुत व्यक्तिगत है। यह इस बारे में नहीं है कि दूसरों की तुलना में आपके पास कितना है, बल्कि उस स्तर को खोजने के बारे में है जहां आप संतुष्ट हैं। एक बार जब आप परिभाषित कर लेते हैं कि आपके लिए पर्याप्त का क्या मतलब है, तो यह आपको और अधिक पाने की कभी न खत्म होने वाली खोज से मुक्त कर देता है।
मानसिकता में यह बदलाव आपको उपभोक्तावाद के ट्रेडमिल से बाहर निकलने और अपने सच्चे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने की अनुमति देता है। इस अवधारणा की खूबसूरती यह है कि यह हमें चुनौती देती है कि हम अपने मूल्य को इस आधार पर न मापें कि हमारे पास क्या है या हम कितना कमाते हैं। इसके बजाय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं कि वास्तव में हमें क्या खुशी और संतुष्टि देता है। इसलिए अपने आप से पूछने के लिए एक पल लें, मेरे जीवन में पर्याप्त कैसा दिखता है? मुझे कब संतुष्टि महसूस होती है और कब मुझे लगता है कि मैं बस इसके लिए और अधिक की तलाश कर रहा हूं? अब आइए पुस्तक की सबसे चौंकाने वाली अवधारणाओं में से एक के बारे में बात करते हैं। यह विचार कि पैसा जीवन ऊर्जा के बराबर है। यह हमारे द्वारा कमाए गए और खर्च किए गए पैसे के बारे में सोचने के तरीके को फिर से तैयार करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अनिवार्य रूप से हर बार जब आप काम पर जाते हैं और तनख्वाह कमाते हैं, तो आप अपने जीवन का एक हिस्सा, अपना समय, ऊर्जा और प्रयास उस पैसे के लिए व्यापार कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप उस पैसे को खर्च करते हैं, तो आप केवल डॉलर खर्च नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने जीवन के कुछ हिस्से खर्च कर रहे होते हैं। आप अपने बैग कहें, इस बारे में सोचें। यदि आप अपनी नौकरी में प्रति घंटे $20 कमाते हैं और आप $100 की कीमत वाली कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो आप सिर्फ $100 नहीं दे रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के 5 घंटे खर्च कर रहे हैं। लेखक हमें यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या यह खरीदारी वाकई मेरे 5 घंटे के समय के लायक है? क्या यह मेरे जीवन के एक हिस्से के लायक है? यह सरल प्रश्न आपके खर्च करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझें। कल्पना करें कि आपने अपने जीवन के आखिरी 5 घंटे काम करते हुए बिताए हैं, नौकरी के तनावों से निपटते हुए, यात्रा करते हुए, मीटिंग में बैठे हुए, और अब आप उस पैसे का इस्तेमाल कुछ खरीदने के लिए करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या वह चीज, चाहे वह कोई भी चीज हो, कोई नया गैजेट, कोई महंगा खाना या कोई कपड़ा, वाकई आपके जीवन के उन 5 घंटों के लायक है? क्या आप उस चीज को वापस पाना चाहेंगे या अपना समय? इस अवधारणा का यह मतलब नहीं है कि आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए या जो चीजें आप खरीदते हैं उनका आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह आपको इस बारे में अधिक सचेत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आपका पैसा और विस्तार से आपकी जीवन ऊर्जा कहां जा रही है। यह आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आपका खर्च आपके मूल्यों, आपके लक्ष्यों और आपकी संतुष्टि की भावना के अनुरूप है या नहीं। एक बार जब आप पैसे को जीवन ऊर्जा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो आपके खर्च करने, बचत करने और बजट बनाने का तरीका नाटकीय रूप से बदल जाएगा। आप खुद को आवेगपूर्ण खरीदारी पर सवाल उठाते हुए और उन चीजों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए पाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा था कि आपको जरूरत है। यह मानसिकता में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव है जो आपको अपने वित्त के साथ अधिक जानबूझकर विकल्प बनाने में मदद करता है। आखिरकार, अगर पैसा आपकी जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके द्वारा खर्च किया गया हर डॉलर आपको बदले में कुछ वास्तव में मूल्यवान दे रहा है। और जीवन ऊर्जा का यह विचार आपके वित्तीय लक्ष्यों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है, जहां आपको अब पैसे के लिए काम नहीं करना है, तो आपके द्वारा बचाया या निवेश किया गया प्रत्येक डॉलर आपकी जीवन ऊर्जा को वापस पाने के एक कदम करीब है। अपनी सारी जीवन ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करने के बजाय जो मायने नहीं रखती हैं, आप इसे स्वतंत्रता और स्वायत्तता की ओर पुनर्निर्देशित कर रहे हैं। चलिए पूर्ति वक्र पर चलते हैं। आपके पैसे या आपके जीवन से एक और महत्वपूर्ण अवधारणा, यह पैसे, खर्च और खुशी के बीच के रिश्ते को देखने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। पूर्ति वक्र दिखाता है कि जब आप बुनियादी जरूरतों, भोजन,
आश्रय या कपड़े जैसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं तो आप खुशी और पूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव करते हैं। लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद जितना अधिक आप खर्च करते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त डॉलर से आपको उतनी ही कम खुशी मिलती है। इसे अपने पसंदीदा मिठाई खाने की तरह सोचें। पहले कुछ निवाले कमाल के होते हैं, है ना? लेकिन अगर आप खाते ही रहें तो क्या होगा? आखिरकार आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा, और अगर आप इसे और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो आपको बीमार महसूस होने लगेगा। यही अवधारणा पैसे पर भी लागू होती है। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली और आराम देने वाली चीजों पर खर्च करने से आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन एक बार जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी जरूरतें और आराम का ध्यान रखा जाता है, तो ज्यादा खर्च करने से आपकी खुशी में इजाफा नहीं होता। वास्तव में यह बहुत ज्यादा लगने लगता है। यही वह जगह है जहां पर्याप्त की अवधारणा फिर से काम आती है। पूर्ति वक्र पर, वक्र का शिखर आपका व्यक्तिगत पर्याप्त बिंदु है। यह वह बिंदु है जहां आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर चुके हैं, और ज्यादा खर्च करने से वास्तव में आपका जीवन बेहतर नहीं होता। उस बिंदु से आगे कुछ भी सिर्फ जरूरत से ज्यादा है। अव्यवस्था, वित्तीय तनाव और जीवन की बर्बादी। हम में से कई लोग यह मानने के आदी हैं कि ज्यादा हमेशा बेहतर होता है, कि ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान और ज्यादा विलासिता हमें ज्यादा खुश करेगी। लेकिन पूर्ति वक्र हमें दिखाता है कि यह सच नहीं है। एक निश्चित बिंदु के बाद ज्यादा इकट्ठा करना हमारे जीवन में जटिलता, अव्यवस्था और यहां तक कि चिंता भी बढ़ाता है। यह समझना कि आप पूर्ति वक्र पर कहां आते हैं, आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ज्यादा पाने के लिए ज्यादा पाने के पीछे भागने के बजाय आप उस संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको सच्ची संतुष्टि देता है। तो इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि आप पूर्ति वक्र पर कहां हैं। क्या आप अभी भी उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो आपको खुशी और आराम देती हैं, या क्या आप पर्याप्त के बिंदु से आगे निकल चुके हैं और ऐसी चीजें जमा कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है? अपने चरम को पहचान कर आप उन चीजों पर जीवन ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर सकते हैं जो आपकी खुशी में इजाफा नहीं करती हैं, और अपने पैसे और ऊर्जा को उन चीजों की ओर लगाना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। अगला, पुस्तक में सबसे व्यावहारिक उपकरणों में से एक है अपने वित्त पर नजर रखना। अब यह आपका सामान्य बजट बनाने का अभ्यास नहीं है। यह केवल आपकी आय और व्यय को लिखने के बारे में नहीं है। यह देखने के बारे में है कि प्रत्येक डॉलर कहां जाता है और प्रत्येक व्यय कितनी जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से अपने वित्त पर नजर रखने से आपको इस बारे में स्पष्टता मिलती है कि आपका खर्च आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं। यहां मुख्य बात यह है कि आप अपने द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर को रिकॉर्ड करें और फिर गणना करें कि प्रत्येक व्यय से आपको कितनी जीवन ऊर्जा की हानि होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रति घंटे $20 कमाते हैं और आप बाहर खाने पर $100 खर्च करते हैं, तो उस भोजन से आपको अपनी जीवन ऊर्जा के 5 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। इन शर्तों में अपने खर्चों को देखने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है और क्या वे खर्च उस समय और ऊर्जा के लायक हैं जो वे आपको देते हैं। इस तरह से अपने खर्च को ट्रैक करके आप पैटर्न देखना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उन चीजों पर जितना सोचते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हों जो वास्तव में आपको खुशी नहीं देती हैं, या शायद आप उतनी बचत नहीं कर रहे हैं जितना आपने सोचा था। यह जागरूकता आपको बदलाव करने और अपने पैसे को उन चीजों पर लगाने की शक्ति देती है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। अपने वित्त पर नजर रखना जटिल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पैसे और अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि यह जानना कितना सशक्त है कि आपका पैसा और आपकी जीवन ऊर्जा कहां जा रही है, और वहां से आप अपने खर्च को अपने मूल्यों, लक्ष्यों और सपनों के साथ संरेखित करने के लिए सचेत विकल्प बना सकते हैं। अब
आपके पैसे या आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो जाएं, एक हवेली का मालिक हो जाएं या फिर कभी काम न करें। इसका मतलब है कि आपकी बचत और निवेश से आपके जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय हो, जिससे आपको अपना समय अपनी इच्छानुसार बिताने की स्वतंत्रता मिले। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन जागते हैं और तय करते हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए नहीं कि आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यही है। इसका मतलब कल अपनी नौकरी छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन बनाना जिसमें आपके पास विकल्प हों, अपने जुनून को आगे बढ़ाने, प्रियजनों के साथ समय बिताने, यात्रा करने या बस आराम करने की क्षमता। ये सब पैसे की चिंता किए बिना। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपका पैसा या आपका जीवन 3 मुख्य रणनीतियां बताता है। अपने खर्चों को कम करें, लगन से बचत करें और समझदारी से निवेश करें। आइए इसे समझें। सबसे पहले, अपने खर्चों को कम करना गरीबी में जीने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है अनावश्यक खर्च में कटौती करना और अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पर्याप्त बनाना। आप जितना कम खर्च करेंगे, आपको अपने जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए उतनी ही कम आय की आवश्यकता होगी। दूसरा, मेहनत से बचत करने का मतलब है अपनी आय का एक हिस्सा अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर लगाना, चाहे वह आपातकालीन निधि हो, घर के लिए डाउन पेमेंट हो या सेवानिवृत्ति बचत हो। आप जितना अधिक बचत करेंगे, उतनी ही अधिक जीवन ऊर्जा आप भविष्य के लिए संग्रहित करेंगे। आखिरकार, समझदारी से निवेश करने का मतलब है अपनी बचत को काम पर लगाना, चाहे वह शेयर बाजार हो, रियल एस्टेट हो या निवेश का कोई और तरीका। आप अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं ताकि समय के साथ आपके निवेश से आपके जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय हो। तभी आप सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ बनती है। जैसे जैसे आप अपने खर्चों को कम करते हैं, लगातार बचत करते हैं और अपने निवेश को बढ़ने देते हैं, आप अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी निष्क्रिय आय, जैसे ब्याज, लाभांश या किराए की आय, आपके जीवन यापन के खर्चों को पूरा करती है। उस बिंदु पर आप अब तनख्वाह पर निर्भर नहीं हैं और आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। तो हम आपके पैसे या आपके जीवन से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, यह हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। यह पहचान कर कि यह हमारी जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, यह पर्याप्त के विचार का परिचय देता है, जो हमें अपनी जरूरत की चीजों को पाने और अधिक की निरंतर खोज को छोड़ने के बीच संतुलन खोजने में मदद करता है। तीसरा, पूर्ति वक्र हमें याद दिलाता है कि अधिक खर्च हमेशा अधिक खुशी की ओर नहीं ले जाता है। एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर्याप्त ही पर्याप्त होता है। और अंत में, अपने वित्त पर नजर रखने और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में काम करके हम अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने सच्चे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब बैंक में लाखों डॉलर होना नहीं है। यह एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो पूर्ण, सार्थक और आपके लक्ष्यों के अनुरूप हो। यह एक ऐसी जगह पर पहुंचने के बारे में है जहां आप अब पैसे से नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि इसके बजाय आप अपने पैसे और अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने वित्त के बारे में सोचें तो खुद से पूछें, क्या यह खर्च मेरी जीवन ऊर्जा के लायक है? यह उस जीवन में कैसे फिट बैठता है जिसे मैं वास्तव में जीना चाहता हूं? अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक सरल, मैत्रीपूर्ण वित्तीय सलाह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आपसे मिलेंगे।